गुड मॉर्निंग क्लास 7। हमने चैप्टर पढ़ा था अवर एनवायरनमेंट का, चैप्टर नंबर 4 एयर। उसके लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का संगठन, और जो लेयर्स थी उनके बारे में पढ़ चुके हैं हम, वेदर, क्लाइमेट, और आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो आप पेज नंबर 23 देखिए और स्टार्ट करते हैं हम टेम्परेचर। आज हम 3-4 टॉपिक लेंगे। टेम्परेचर यानी तापमान, एयर प्रेशर यानी वायुदाब, विंड यानी पवन, और मॉइस्चर यानी आर्द्रता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप जो तापमान डेली महसूस करते हैं, वो जो तापमान है वो हमारे वायुमंडल का तापमान है। The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. वायु में जो मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ही तापमान कहते हैं। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers is hotter than winter. जो तापमान है वो ना केवल सिर्फ रात दिन को बदलता है, रात दिन का तापमान बदलता है, जबकि हमारा जो सीज़न है, हमारी जो ऋतुएं बदलती है, उसको वो भी तापमान के ऊपर ही निर्भर करती है। यानी कि उधर ऋतुएं चेंज होने पर भी तापमान में बदलाव आता है। जो गर्मियाँ होती है वो ज़्यादा गर्म होती है बजाय सर्दियों की। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशंस, यानी कि आपतन एक महत्वपूर्ण। आपतन क्या होता है? सूर्य का ताप, सूर्य ताप भी कह सकते हैं उसको। सूर्य ताप एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे सूर्यताप कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। सूर्यताप की जो मात्रा होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। Therefore इसलिए तापमान द टेम्परेचर decreases in the same manner। इसी प्रकार तापमान उसी घटता जाता है, उसी प्रकार से घटता जाता है। Now we understand why clothes are covered with snow। इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारे रूप है वो बर्फ से जमे हुए क्यों है। If the Earth's temperature rises too high, अगर हमारी पृथ्वी का जो तापमान है बहुत बढ़ जाएगा, it would become too warm for some crop to grow। और इस कारण से वो हमारा जो तापमान बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी और फसलें उगने में हमें दिक्कतें आ सकती है। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ए विलेज। जो हमारी सिटीज़ है, जो नगर है, वो ज़्यादा गर्म होते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है बजाय जो गांव हैं उनके। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। जो बिल्डिंगों में काम आने वाली धातुएं होती है और जो कंक्रीट होती है उस और एस्फाल्ट के कारण, और एस्फाल्ट जो रोड बनाने के काम में लिया जाता है, उनके कारण जो गर्मी बहुत ही तेज पड़ने लगती है, वो गर्म हो जाते हैं। इस कारण से हमारा जो धरातल है और जो दीवारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा तपने लगती है। दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय में ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड thus rise the temperature of cities। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस presses us with a great force on our bodies। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। However we don't ever feel, कभी कभी हमें फील भी नहीं होता। This is because the air pressure us from all direction and our body
एक्सप्रेस द काउंटर प्रेशर, यानी कि जब हमें जो वायु है चारों दिशाओं से बल लगाती है यानी दबाने की कोशिश करती है, तो हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली उसका विपरीत बल लगाने लग जाता है। पृथ्वी एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। As we go up the layer of the atmosphere, the pressure falls rapidly, यानी कि ऊपर की ओर जाने पर जो दाब है वो तेजी से गिरने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। The air pressure is highest at sea level and decreases with height, यानी कि समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place, यानी कि वायु दाब की जो का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब द्वारा प्रभावित होता है। This creates a low pressure area, यह एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनाता है। Low pressure is associated with cloudy sky and wet weather, यानी कि जो निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। In areas having low temperature, the air is cool, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु भी बहुत ठंडी होती है। It is therefore, इसके परिणाम स्वरूप therefore heavy, इसके कारण से ही वह भारी रहती है। High pressure is associated with clear and sunny skies, यानी कि भारी वायु होने के कारण उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश हमें दिखाई देता है, यानी कि जब हम आकाश में देखते हैं तो वो एकदम हमें साफ सुथरा दिखाई देता है। The air always move from high pressure area to low pressure area, वायु सदैव उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती है। Wind यानी पवन, the movement of air high pressure area to low pressure area is called wind, जब जो हवा है एक निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। You can see wind at work as it blow dry leaves down the pavement and up road street during a storm, यानी कि आपने वायु को चलते हुए यानी पवन को चलते हुए देखा होगा कब, जब पेड़ से सूखे पत्ते गिर जाते हैं और जब कभी तेज तूफान आता है तो जो पेड़ है वो जड़ों के साथ ही उखड़ जाते हैं, तब हमने पवन को चलते हुए महसूस किया है। Sometimes when the wind blows gently, you can ever see the blowing away smoke or fine dust, यानी कि आपने कभी पवन को महसूस तब भी किया होगा जब उसके साथ धूल के कण उड़ते हैं या जो मतलब धुएं को भी इधर एक जगह से दूसरी जगह निकलते हुए देखा होगा, तब हम पवन को महसूस कर सकते हैं। At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it, जब वायु बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर रूप में चलती है यानी बहुत तेज हवा चलती है तो उसकी जो विपरीत दिशा है, माना हवा इस साइड चल रही है और हम भी उसी के सामने से निकल रहे हैं तो हमें चलने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, हम चल नहीं पाते हैं। You must have experience it is not easy to hold an umbrella on windy day, यानी कि किसी दिन अब हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो हमें छाते को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। Think of some example when strong winds have created problem for you. आप कभी सोचिए कि आपको ये तेज जो ताकतवर हवाएं चलती है उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई होगी। Winds can be broadly divided into 3 types. जो हमारी पवनें हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट परमानेंट विंड्स यानी कि जो स्थायी पवनें हैं। द ट्रेड विंड्स वेस्ट लाइन्स एंड ईस्टर्न लाइन्स आर द परमानेंट विंड। जो व्यापारिक पूर्वी पवनें
व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थानीय पवने कहलाती है, स्थायी पवने कहलाती है। These blow constantly throughout the year in a particular direction. ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है। Seasonal wind यानी मौसमी पवने। These wind change their direction in different season. ये जो मौसमी पवने चलती है ये अलग अलग ऋतुओं में अपनी जो दिशाएं उनको बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जो मानसूनी पवने चलती है भारत में उन्हें। लोकल विंड यानी स्थानीय पवने। These blow only during a particular period of the day or year in a small area. यानी कि छोटे क्षेत्रों में चलने वाली पवने होती है ये एक पर्टिकुलर यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही चलती है, किसी दिन या किसी साल में। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं जो स्थल पवने चलती है और जो समुद्री पवने चलती है। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड और नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज कॉल्ड लो। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवने याद है? इसे लू कहते हैं। इट्स कॉल्ड लू, यानी कि जो हमारे राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है ना गर्मियों के समय में, उसमें हम क्या कहते हैं? लू। और वो एक किसका उदाहरण है? स्थानीय पवनों का। मॉइस्चर यानी कि आर्द्रता। When water evaporates from land and different water bodies, it become water vapor. यानी कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, मौसम हवा में हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। इज नॉन ए ह्यूमिडिटी, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. कि जब full of water, जब वायु में पूरी तरह से भरा रहती है आर्द्रता, उसे हम कहते हैं आर्द्र दिन या आर्द्रता वाला दिन। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it become more and more humid. यानी कि जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार से ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड फ्लिट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट evaporate easily। यानी कि जब आर्द्रता वाले दिन हमारा शरीर और जो हमारे कपड़े हैं वो आसानी से सूख नहीं पाते हैं, मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल, जिससे हम बहुत ही असहज महसूस करते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होने लगता है। द वाटर वेपर कंडेंसिंग फॉर्मेटिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। क्लाउड्स आर जस्ट मैसेज ऑफ सच वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो बादल है वो इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation, यानी कि जब बादलों में ये जो पानी की बूंदें अधिक भर जाती है और भारी हो जाती है तो वो वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती है। यानी कि जब बादल अधिक भारी हो जाते हैं आर्द्रता के कारण तो उसके कारण क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, आपने देखा होगा जब आकाश में प्लेन उड़ते हैं तो उनके पीछे एक वाइट कलर की पट्टी बनी हुई होती है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, ये किस कारण होता है? क्योंकि जो प्लेन होता है उसका जो इंजन है उस इंजन में नमी होने के कारण वो संघनित होता हुआ पीछे पीछे निकलता जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस moisturize for some time when there is no air movement to disturb it। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति
स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, यानी कि जब प्लेन चलता रहता है, अगर वहाँ पर वायु नहीं है तो हमको काफ़ी देर तक वो जो वे बना हुआ आता है, वो रास्ता यानी व्हाइट रंग की जो पट्टी दिखाई देती है, वो हमें काफ़ी टाइम तक दिखाई देती रहती है। प्रिस्क्रिप्शन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इज इन लिक्विड फ्रॉम ए कोल्ड रेन। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज़्यादातर जो भूमि का जल है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। प्लांट्स हैव प्रिजर्व वाटर। पौधों को जल संरक्षण में मदद करते हैं। When trees on hills sides are cut, rain water flow down and bare mountain and can cause flooding of low-lying areas. जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। On the basis of Martinez, there are three types of rainfall: the convectional rainfall, the orographic rainfall and the clonical rainfall। यानी कि जो मतलब ये तीन प्रकार की होती है, क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के तीन प्रकार के होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। Rainfall is very important for the survival of plants and animals। जो पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही ज़रूरी है। It brings fresh water to earth's surface। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। If rainfall is less, water secret and drought occur। On the other hand, if it is more, flood take place। यानी कि यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर जल अधिक हो तो